ओके, लेट्स टॉक अबाउट द चाइनीज इन्वेजन 1962। 1962 का चीन का आक्रमण। चाइना नेक्स्ट तिब्बत इन 1950। ये पढ़ चुके हैं हम। 1950 में तिब्बत पर उसने कब्जा कर लिया था और भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी थी 1959 में। ये मेजर रीज़न था जिसके कारण से चाइना भड़का और भारत के साथ उसका जो है वो वार हुआ। इसके अलावा और भी कई सारे रीज़न थे। भारत को बहुत ज़्यादा रेपुटेशन उसमें मिली हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर, तो चाइना भारत को नीचा दिखाना चाहता था, उसको जेलसी थी। इसके साथ साथ बॉर्डर इश्यू भी था। चाइना बहुत सारी टेरिटरी को अपनी बताता था, लद्दाख कश्मीर की टेरिटरी को। उसका एक सिद्धांत है 5 उंगलियों का सिद्धांत, जिसमें वो नेपाल को, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और भी कई सारे रीजन हैं, सिक्किम, इनको अपने बताता है वो। तो ये सब कारण थे जिनके चलते चाइना ने अटैक कर दिया 1962 में इंडिया पर। चाइना लॉन्च्ड अ स्वीफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन इन अक्टूबर 1962। चाइना ने 1962 में भारत पर एक बहुत विशाल आक्रमण कर दिया। विशाल का मतलब ये था कि बहुत भारी संख्या में चाइनीज आर्मी ने भारत पर आक्रमण किया। भारत की सेना वहाँ पर बहुत थोड़ी डिप्लॉय थी, क्योंकि हम इस तरह की कोई अंदेशा था नहीं कि चाइना अटैक करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी तरफ से पूरी तरह आश्वस्त थे, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील का सिद्धांत, इस तरह के समझौते चाइना के साथ करे बैठे थे। तो उनको तो ये लग रहा था कि चाइना कभी भी भारत पर अटैक कर ही नहीं सकता, लेकिन उनको क्या पता था चाइना पीठ में छुरा घोंप डालेगा। या फिर वो उस समय की रणनीतिक चूक आप कह सकते हो कि उस समय के नेतृत्व के आभास नहीं हुआ कि भाई चाइना अटैक करने की फिराक में घूम रहा है। तो बेसिकली वो टिड्डी दल की भांति भारतीय सेना पर टूट पड़े। बहुत सारे भारतीय सैनिकों को उन्होंने शहीद कर डाला। इसके अलावा उन्होंने लगभग उस समय 78,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का था। बाद के टाइम में खैर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का तो क्षेत्र छोड़ दिया था, वहाँ से पीछे हट गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो कुछ क्षेत्र उन्होंने अभी भी अपने कब्जे में ले रखे, जिसे COK बोलते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दूसरी तरफ COK, पाकिस्तान से बाउंड्री लगती वाला POK है, चाइना के साथ जो बाउंड्री लगती है वो COK, वो अभी चाइना के ही कब्जे में है। इतना सारा क्षेत्र हमारा वो हड़प गए। उसके बाद एक तरफा उन्होंने युद्ध विराम कर डाला था। और बेसिकली क्योंकि एक तरफा युद्ध विराम उन्होंने किया, चाइनीज बेसिकली चाइना इस युद्ध में जीता, भारत की हार हुई। इसके सिंपल से यही रीज़न था कि भारत केयरलेस बना हुआ था। भारत के पास उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, वेपन नहीं थे, इंटरनेशनल लेवल पर कोई हेल्प करने आया नहीं, क्योंकि भारत ने तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रखी थी, किसी खेमे में भारत नहीं था। तो ये सब कारण थे जिनके चलते चाइना की इस युद्ध में जीत हुई। इसके परिणाम क्या रहे? सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर आइदर रिजाइंड और वर रिटायर्ड। कुछ बहुत सारे जो सेना के टॉप लेवल के कमांडर थे उन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया या उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, अवकाश ले लिया। नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड देन द डिफेंस मिनिस्टर VK कृष्ण मेनन हैड टू लीव द कैबिनेट। और उस समय नेहरू के करीबी रक्षा मंत्री थे VK कृष्ण मेनन, उन्होंने भी कैबिनेट से छुट्टी ले ली, अवकाश ले लिया। कैबिनेट से मैंने उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, तो कैबिनेट मंत्री थे वो कैबिनेट से हट गए, क्योंकि उन्होंने इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। और जिम्मेवारी उन्हीं की थी, क्योंकि वो रक्षा मंत्री थे, देश की रक्षा करने का कर्तव्य दायित्व उन्हीं का था, तो उसको निभाने में कहीं ना कहीं असफल रहे। तो इसके चलते उन्होंने भी कैबिनेट को छोड़ना पड़ा। इसके साथ साथ एक CPI नाम की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हमने पढ़ा था कि वामपंथी दल है CPI, लेफ्ट पार्टी। और इसके अंदर भी इसको वार को लेकर कन्फ्रंट्रेशन हुआ। एक गुट तो ये मानता था कि चाइना ने जो इंडिया पर अटैक किया वो सही किया है, इंडिया की गलती है। एक गुट का ऐसा मानना था। दूसरे का मानना था कि नहीं नहीं, अपना देश तो अपना ही होता है, चाइना की गलती है, इंडिया की कोई गलती नहीं। तो इस बात को लेकर के विवाद हो गया, तो एक और नया दल बन गया CPIM। और ये CPIM वाले थे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। इन्हीं का मानना था कि चाइना की कोई गलती नहीं, चाइना के फेवर में थे। CPI वालों का कहना था कि जो है चाइना का ही दोष है सारे का सारा, जबकि इनका कहना था कि इंडिया का दोष है। तो बस इस बात को लेकर के विवाद हुआ, एक दल से दो दल बने, एक CPI और CPIM, और ऐसा हुआ 1964 में। और लाइन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, ये भी CPI कब दो दलों में टूट गया 1964 में? क्यों टूट गया? चाइना वार को लेकर के विरोध हो गया था, एक फेवर में चलेगी, दूसरी उसके विरोध में चलेगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, तो चाइना के बारे में और भी काफ़ी सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक और जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं, जैसे गलवान वैली डिस्प्यूट चल रहा है, 2017 में डिस्प्यूट हो गया था, डोकलाम डिस्प्यूट्स, डोकलाम विवाद।
तो ये तमाम बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चाइना के बारे में बेसिकली मैं एक महान पर्सनैलिटी हुई हैं नेपोलियन बोनापार्ट, वो कहा करते थे कि चाइना सोया हुआ दानव है, इसे सोने दो, अगर ये जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। और अब ये जाग गया, आप देख रहे हो इसने दुनिया को हिला रखा है, हर सेक्टर में पटकनी दे रहा है, हर देश को दे रहा है, हर तरह का सामान वहाँ से जो बेसिकली मैन्युफैक्चर करके दुनिया में सप्लाई कर रहा है। यही कारण है कि कोई भी देश खुल करके आज चाइना ने इतनी बड़ी महामारी पेंडेमिक्स फैला दी है, उसके बावजूद भी चाइना खुल करके कोई देश विरोध नहीं कर रहा है, बाइकाट नहीं हो रहा है। अब तक का तो छोटा मोटा कोई देश होता तो अमेरिका जैसा देश मिसाइल मार मार करके बुरा हाल कर देता उसका, बट चाइना के मामले में थोड़ा सा स्टैंड अलग ही लिया जा रहा है। ज़रूरत है वर्ल्ड बिरादरी को एक होने की, पूरे सभी देशों को एकजुट होकर के चाइना का बाइकाट करने की, क्योंकि आज जो इसने पेंडेमिक फैला दिया, आने वाले टाइम में दूसरी कोई नई बीमारी ले आएगा, अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बस और डिस्कस करेंगे हम चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस के बारे में, कुछ एक नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे।